नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा। तो मैं आज आप सबके साथ शेयर करूंगा कहानी महान संत सूरदास जी और भगवान श्री कृष्ण की। एक बार संत सूरदास जी को किसी ने अपने घर पर आमंत्रित किया था, इनवाइट किया था भजन कार्यक्रम करने के लिए। और उस भजन कार्यक्रम करने के बाद वो व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वह संत सूरदास जी को उनके घर तक वापस सही सलामत पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। पर भजन कार्यक्रम खत्म होने के बाद वह व्यक्ति कुछ अपने अतिथि और मेहमान के साथ व्यस्त हो गए और उन्हें यह ध्यान नहीं रहा कि संत सूरदास जी को उनके घर तक वापस पहुंचाना है। तो संत सूरदास जी ने ऐसा ठीक नहीं समझा कि मैं वह व्यक्ति को परेशानी या तकलीफ दूं कि उन्होंने मुझे घर तक नहीं पहुंचाया, अब मैं उन्हें परेशान करूं कि मुझे घर तक पहुंचाओ। तो वह अकेले ही बिना परेशान करते हुए किसी को अकेले ही रास्ते पर निकल पड़े। अब रास्ता जंगल से कहते हैं होते हुए निकलता था और रास्ता काफी कठिन भी था और लंबा भी था और काफी दूरी तय करनी थी संत सूरदास जी को। तो रास्ते पे वो जब निकल पड़े तो जाते जाते और पहुंचते पहुंचते काफी अंधेरा, काफी रात होती जा रही थी। पर वह अपनी लाठी को टटोलते टटोलते रास्ता नापते हुए आराम आराम से चल रहे थे धीरे धीरे। जिस रास्ते से वह जा रहे थे उस रास्ते पर कुआं भी पड़ता था और कुआं पड़ता था। तो फिर वो जब कुएं और उनके बीच में कुछ 1 इंच की दूरी का फासला सिर्फ बचा था तो किसी ने उनका हाथ पकड़ लिया पीछे से। तो जब उनका हाथ पकड़ा तो संत सूरदास जी ने पूछा कि तुम कौन हो। तो वहां से आवाज आई कि बाबा मैं एक बालक हूँ, एक बच्चा हूँ। और उन्होंने पूछा कि बालक तुम्हारा नाम क्या है। तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि संत जी बाबा मैं अभी मेरी माँ ने मेरा कोई नाम रखा नहीं है, तो आप मेरे को जिस नाम से बुलाना चाहें आप मुझे बुला सकते हैं। तो फिर वह रास्ते पर दोनों चलते चलते चल रहे थे। वह बच्चा इसलिए मिला था संत सूरदास जी को क्योंकि संत सूरदास जी ने पूछा कि तुम इस रास्ते पे क्यों आए हो। तो उस बालक ने जवाब दिया कि मैं भी इसी रास्ते से भजन कार्यक्रम अटेंड करते वापस जा रहा था, तो मैंने देखा कि आप गलत रास्ते से घर जा रहे हैं, तो आओ मैं आपको ठीक रास्ते से ले चलूं। और जब वह रास्ते पे जा रहे थे तो संत सूरदास जी और उस बच्चे के बीच में काफी सारी वार्तालाप हुई, काफी सारी बातें हुई। और पर वह समझ गए थे कि ये हो ना हो आज श्री कृष्ण भगवान खुद स्वयं मेरी मदद करने के लिए आए हैं इस रास्ते पे। तो वह जब उन्होंने सोचा कि आज भगवान श्री कृष्ण का हाथ थाम लेता हूँ, हो ना हो मुझे दोबारा कभी फिर मौका मिल पाए या ना मिल पाए भगवान श्री कृष्ण का हाथ थामने का, पर मैं आज मुझे मौका मिला है, आज कन्हैया लाल का हाथ थाम लेता हूँ। पर जब वह हाथ थामने लगे भगवान श्री कृष्ण का, तो जब एक हाथ का फासला बचा था तो श्री कृष्ण भगवान दूर चले गए। और जब श्री कृष्ण भगवान दूर चले गए तो संत कबीरदास जी के श्रीमुख वाणी से यह स्वर निकले कि क्या कन्हैया ये तुम्हें शोभा देता है कि अपने भक्तों का हाथ छोड़कर तुम दूर चले जाओ। तो वहां पर संत सूरदास जी ने एक श्लोक बोला, हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जाने की मोए, हृदय से जब जाओगे तो सबल जानूंगा तोए। कहने का भाव ये था संत सूरदास जी का कि भगवान श्री कृष्ण हाथ छुड़ाकर तो चले गए हो, पर अगर तुम मेरे दिल से चले जाओ तो मैं तुम्हें मानू कि कहते हैं तुम वाकई अपने भक्तों से दूर जा सकते हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा ही सरल, बड़ा ही खूबसूरत सा जवाब दिया संत सूरदास जी को। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि संत सूरदास जी आप जैसे भक्तों के दिलों से अगर मैं चला जाऊं तो मैं कहां पर रहूंगा। आप जैसे भक्त इतने महान भक्त हैं इस दुनिया में, तभी तो मैं उनके दिलों में हमेशा रहता हूं। तो समझने वाली बात दोस्तों हमारे लिए ये है, आज इस वीडियो के थ्रू मैसेज ये देना चाहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण तो हमेशा ही हमारे सर पर आशीर्वाद रखे बैठे हैं, हमेशा ही हमारा हाथ हमें बैठे हैं, हमेशा ही हमारे दिल में है। बस हमें उनकी कृपा को समझना है जीवन के अंदर। राधे राधे, हरे कृष्ण।